तीन तीन रानियां, फिर भी हमारे घर में संतान नहीं है। तो गुरुजी ने एक बात कही है, तुम्हें पागल हो गए। याद करिए पुरानी, एक बार तुम्हारा भांजा श्रवण कुमार अपने माता पिता उद्धालक मुनि चंद्रकला को जब तीरथ करा रहा था, जब काशी हरिद्वार लेकर के चला, मगर अयोध्या के किनारे सरयू नदी के किनारे जब सरोवर पहुंचा तो मैया बबला को प्यास लगी। उद्दालक मुनि चंद्रकला को, तो चंद्रकला ने अपने लाला से एक बात कही है, श्रवण हमें पानी पिला दे। मां बोली, श्रवण आरे भारी लग रही प्यास कन्हैया, ठंडो नीर पिलैया। प्यास लग रही है, अपनी मैया को बेटा मर दे सिर बचाइयो। श्रवण कुमार से कहा, लाला हमें प्यास लग रही है और हमें पानी पिलाने की कोशिश करिए। तो श्रवण कुमार ने कहा, मैया तुम और पिताजी यहां बैठो एक धर्मशाला में। और जब ये कहा हमें पानी पिलाओ, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा, लाला मां जब तक मैं चल लेकर के ना आऊं तब तक इस धर्मशाला से तुम कहीं चले मत जाना। बोले ठीक है। दोनों को बिठा करके श्रवण कुमार जब जल लेने के लिए गए, सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। और जब ये लाला सरयू नदी के किनारे पहुंचा, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और जब शिकार खेलने के लिए निकले, परिचित शब्द भेदी राजा दो ही हुए थे, या तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ या महाराज पृथ्वीराज चौहान। दो ही शब्द भेदी
नदी में जाकर के तोबी को डुबोया। टप टप की आवाज हुई। महाराज ने देखा है कि कोई मृग पानी पी रहा है, बाण को चला दिया। देर नहीं की, अरे नहीं भूपन मेरा लगाई, धर्मा पानी लाओ चढ़ाई। जैसे ही बाण मारा और बाण लगते ही लगते और जैसे ही बाण मारा श्रवण कुमार के सीना में लगा तो मुंह से दो ही शब्द निकले, हाय राम, हाय मैया। और जब ये कहा उसी समय दशरथ ने समझा कि कोई हमसे अनर्थ हो गया, आज हमसे अनर्थ हो गया। भाग करके नदी के किनारे गए, देखा है कि खास भांजा पड़ा हुआ है, एकदम से गोदी में ले लिया। बोले लाला हमसे अनर्थ हो गया, मैंने मृग समझा था। तो श्रवण कुमार ने एक बात कही है, मामा एक बात कहें आपसे, तुमने मेरे बाण तो मार दिया, अब मेरी चिंता मत करो, मेरे मैया बबला दोनों प्यासे हैं, मामा उन्हें पानी पिला दो। और एक निवेदन है तुमसे, श्रवण कुमार बोला है, मामा जब तक मेरे माता पिता जल नहीं पी ले तब तक काम करना, अपने मुंह से कोई शब्द मत निकाल देना। यदि तुमने कोई शब्द निकाल दिया तो वो पानी नहीं पिएंगे। और श्रवण कुमार बोला है, मामा कि मेरे माता पिता को ठंडो नीर पिलाया मेरे पिता
प्यास से तो मरघट कोई जलाए देना मेरे। कहा है मामा, जब तक मेरे मैया बबला जल न पी ले तब तक तुम अपनी मुंह से कोई शब्द मत उच्चारना, ठीक है। श्रवण कुमार को सरयू नदी के किनारे छोड़ दिया। दशरथ ने तोबी उठाई और जब वो तोबी लेकर के चले, पहुंच गए कहां? जहां अपने बहन बहनोई बैठे थे। जब बहन बहनोई को अंधे रूप में देखा, महाराज दशरथ की आंखों से आंसू झलक गए। बहन बहनोई की हालत देख करके महाराज दशरथ बोले, हिलकी नहीं रुकी। काफी देर हो गई, श्रवण कुमार नहीं आया। तो बबला ने कहा, ए देवी, आज हमें मालूम पड़ता है हमारा बेटा हमसे नाराज हो गया। अरे इतनी देर हो गई, लाला अभी तक नहीं आया जल लेकर के, प्यास से प्राण जा रहे हैं। पर दशरथ की हिलकी नहीं रुकी और महाराज दशरथ रो करके बोले, बहन हिलकी भर गई है राजा की कीन लगो समझ आई। ओरी बहन पानी पी ले, ओ बहिना तेरो लला मिलन हो जाई। जवान बच्चा दुनिया से चला जाए, उस आंगन में एक ही बेटा हो, समझ लो दुनिया लुट जाती है।
मैया चंद्रकला पागल हो गई।